स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की एक नई लेक्चर सीरीज जो कि हमारी होगी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स विद न्यूमेरिकल। कैसे हम लोग करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल और क्या हमारे डेरिवेशन है जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही टाइम बाद ये वीडियोस आपके सामने आ रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम इशू हो गया था, जिस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। लेकिन ये है कि आज से आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलती रहेंगी और प्रयास से रहेगा कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आए, इसलिए ये सीरीज चालू की है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास और मैथ्स सारी क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। और आज से ये सीरीज शुरू होती है तो हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे और क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बोर्ड में नंबर दिला देंगे और कैसे हम चीजों को आंसर करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, कैसे उसका आंसर निकालें। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आज से आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट कीजिए और आपको वीडियोस रोजाना मिलती रहेंगी। आप एकदम से तैयारी को बढ़ा सकते हैं, कोई इशू आने वाले नहीं है आपकी पढ़ाई में। और डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। आज जैसे कि फिजिक्स हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्थिर विद्युत है हमारा, सेकंड आ जाएगा हमारा दर्पण वाला, मिरर, लाइट जिसे हम लोग कहते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं लाइट से, तो उसके भी हम कराएंगे प्रूफ। लेकिन आज हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो कि स्टार्ट होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स फोर्स बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, आप उठा के देखेंगे पेपर तो आपको मिलेगा कूलम्ब्स से क्वेश्चन लगातार आता रहता है। या तो कूलम्ब्स का पूरा प्रूफ ही पूछ लेता है, नहीं तो पूछ लेता है कि वहां पे जो चीजें आई होती हैं, जैसे एप्सिलॉन 0 आया तो उसे क्या कहते हैं, या उसका मात्रक क्या होता है, या उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो वहां से क्वेश्चन आया करता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। तो शुरू करते हैं और आप लोग देखिए वीडियोस को और तैयारी अगर आप लोगों ने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की तो आप यहाँ से जुड़ जाइए हमारे साथ और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, ये आपको समझ के चलिए। और यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाए आप उसको नोट्स बना सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं उनकी नोट्स अभी आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड कीजिए और उन नोट्स को आप प्रिपेयर कीजिए वहां से। क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे दिए गए हैं फिजिक्स के, क्योंकि 2021 की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जबकि एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप वहां से क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप वीडियोस भी देखिए और आप अच्छी तैयारी कीजिए। आप मान लीजिए तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ हमारा है क्या। तो एक पर्टिकुलर वीडियो कूलम्ब्स लॉ पर हमने पहले भी डाल रखी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, हमारी लिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां पे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कराए गए हैं। लेकिन ये सीरीज में केवल ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल चीजें समझेंगे और क्या हमारे बोर्ड परीक्षा में आने वाला है उस चीज से करेंगे चीजें को। तो होता क्या कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे दो हमारे चार्ज होते हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, प्लस दो आवेश हम लोग लेते हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनको एक विशेष दूरी पर रख देते हैं और मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, R दूरी पर इन दोनों को हम लोग रख देते हैं। और इन पर हमें क्या लगाना है, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम अर्थात कूलम्ब्स बल लगाना है। कूलम्ब का क्या लगाना है, बल लगाना। तो होता क्या है, ये जो हमारा चार्ज रखा है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के ऊपर अगर फोर्स कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, बाहर की ओर करता है। इस पर भी कहाँ कार्य करेगा, बाहर की ओर करेगा। ये हमारे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं R दूरी पर, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स का की डिफिनेशन क्या है ये आप समझिए कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलम्ब का नियम। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये हमारे दो बिंदु आवेशों के, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या
प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। और हमारे दो चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, और बीच की दूरी क्या है हमारी R। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 Q2। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। और फिर दूसरा क्या हमारी बीच की दूरी, तो F इज अनुपाती 1/r²। कैसे हुआ, कह रहा है बीच की दूरी, दूरी कितनी है R के वर्ग, तो दूरी का हमने क्या कर दिया वर्ग, और व्युत्क्रमानुपाती कहता हम लोग कहाँ लेते हैं नीचे, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी आ गई, 2 आ गई। ये है हमारा कूलाम का नियम, जो हमारा कूलाम का नियम कहता है। पर फिर से देखते हैं सारी चीजें, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं चीजों को जरा सा, तो आप देखिए जरा सा, दोनों ही F की वैल्यू है, तो समीकरण 1 व 2 से F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 नीचे कितना हमारा R², ये हो गया। दोनों F की वैल्यू थी, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। आगे देखिए जरा सा, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का बनता है, यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट आएगा जो होगा आपका कैपिटल K, और आगे Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। और यहाँ पर जो कैपिटल K आपका आया हुआ है कूलाम नियतांक के रूप में, इसकी फिक्स वैल्यू होती है आपकी K इक्वल 1/4πε0 स्मॉल k, 4πε0 स्मॉल k ये होती है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल k Q1 Q2 बाई R²। तो ये कभी कभी हमारा आ गया प्रूफ करके, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अब चीजों को और आगे देखिए जरा सा फटाक से, यहाँ पे जो स्मॉल k है इसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1, वो भी किसके लिए, वायु के लिए। k हमारा परावैद्युतांक होता है और वायु के लिए परावैद्युतांक आपका 1 होता है। काफी टाइम्स क्वेश्चन ये भी आया है एग्जाम में कि वायु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है 1। वायु के लिए हम ले रहे हैं, किसके लिए, वायु के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। ये आपका आ गया। यहाँ पर K की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू हमारी वही आएगी। ये आगे कूलाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाती है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखिए क्या होता है, F के ऊपर हम लोग लगा देंगे वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R कैप। तो ये भी काफी टाइम्स पूछा गया आपका एग्जाम में क्वेश्चन है कूलाम लॉ से। बेसिकली कूलाम लॉ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपका सदिश रूप भी आएगा कि F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R कैप। ये बहुत ही आप इसको रिमार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R कैप। ये आपका क्या होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। कभी कभी होता क्या है, ये R वेक्टर जो होता है इसकी वैल्यू होती है मैथ से R/mod R, वेक्टर R/mod R। तो कभी कभी ऐसे एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो ये आपका जो रख रखा है F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R कैप। इस चीज को ना लिख रखे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, बच्चे सोचते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो ऑप्शन में आया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, होता क्या है R कैप की वैल्यू होती है वेक्टर R/mod R, और जब इस वैल्यू को रख देते हैं हमारा देखिए बनता क्या है फार्मूला, यहाँ पे बताते हैं आपको। F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। देखिए R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर R/mod R। R कैप की वैल्यू कितनी आई, वेक्टर R/mod R। ये हो गई जरा सर, आगे देखिए जरा सर, F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर आपका क्या हो जाएगा आर क्यूब और ऊपर आर वेक्टर। तो ये आपके जो है एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ये कूलाम के नियम का वेक्टर रूप होता है और साथ साथ ही ऑप्शन में भी होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन की जैसे होता है आर कैप की वैल्यू रख देते हैं वेक्टर आर अपान मॉड आर और वहां पे आपका ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये है कूलाम्स लॉ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। पहला तो कूलाम्स लॉ ही आ जाता है, अगर कूलाम्स लॉ में कोई प्रॉब्लम आती है ये आपका फार्मूला बन के आता है कूलाम्स लॉ का। और यहाँ पे ये वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जो आपको बता दी गई। सदिश रूप आपका ऐसे आता है, अगर आप दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और आर वेक्टर की वैल्यू आर कैप की वैल्यू आप रख दें आर वेक्टर अपान मॉड आर, तो आपका ये बन के चला आता है। और यहीं पर कुछ चीजें और डिस्कस करनी चाहेंगे जो आपकी ये लिखी हुई है, जहां पर आपका लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। वैसे भी आपको याद नहीं चाहिए क्योंकि कूलाम्स क्लास से बेस न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। अब एक न्यूमेरिकल हम लेंगे तो आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। तो कूलाम्स लॉ से याद होना चाहिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका क्या होता है मात्रक होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो आपको मात्रक याद करना भी बहुत जरूरी है, आपको मात्रक आपको याद होनी चाहिए। वहीं पर एक पर्टिकुलर चीज जो आपको दिख रही होगी, और बढ़ा देते हैं आगे। प्रयास ये है किसी भी आपको सारी चीजें बता दीजिए कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कि आपको एग्जाम में वेरी फिट करती रहे। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट को। इसे एप्सिलॉन 0 में लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, वो आपकी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -12। इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस चीज पर क्वेश्चन काफी टाइम से आ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो मान कितना होता है 8.85 न्यूटन की पावर -12। और एप्सिलॉन नॉट की विमा होती एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। काफी टाइम्स क्वेश्चंस को पूछा गया है। और इसी मात्रक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ऐसे भी बन के आता है। चीजें होती क्या है, नीचे से चीजें ऊपर चली जाती हैं। तो अगर प्लस की चीज है तो माइनस लग जाता है, प्लस की चीज चला जाता है माइनस लग जाता है, अगर माइनस की होती है तो प्लस हो जाती है। ये होता है तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और इसी जगह क्वेश्चन आपका एक और आता है किसकी विमा क्या होती है। तो आप देखिए विमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा भी आप याद रखिए m-1 l-3 t-3 a2। ये होती है इसकी विमा होती है, सॉरी T4 होता है m-1 l-3 t4 a2। ये हो क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो ये इतना जो आपके सामने दिख रहा है, आप इस चीज को फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आना है इससे क्वेश्चन 100% है। क्या क्लास का हमारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, और बीच की दूरी हमारी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि उसकी चीज को नीचे लिख दिया जाता है। बात दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे हम। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हमारा आ गया। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा करके हमने निकाल दिया कैपिटल K क्लास नियतांक आया Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। कैपिटल Q की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k रख ली और यहाँ पे उठा करके वैल्यू रख दी हमने। उसके बाद हमारा क्या है k = 1 वायु के लिए हमने लिया। क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, वायु के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से 1 रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आ गया हमारा। आगे सदिश रूप अगर इसी को देखा जाए, सदिश रूप आपका बहुत बार पूछा गया, आप इसको जरूर याद करके एग्जाम में आपके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है इसके। तो F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। इसे r कैप पढ़ते हैं हम लोग। अब r कैप
की वैल्यू जो होती है वेक्टर आर अपान मॉड आर होती है। कभी कभी ये भी आपका एग्जाम में होता है, अगर इसको लगा देंगे ठीक हो गया। और कभी कभी एग्जाम में करता है इसको हटा करके थोड़ा सा स्टेप एक आगे बढ़ जाता है, तो वहां पे होते क्या है चीजें कि हमको आ रही चीजें हमारी गलत हो जाती हैं, इसलिए गलत ना हो यही प्रयास किया गया है। आप इसको तैयार कीजिए जैसे भी होता है। और आपकी आर कैप की वैल्यू होती है वेक्टर आर अपान मॉड आर, तो रख देंगे यहाँ पर। तो 1/4π Q1 Q2 वेक्टर आर आपका लिखा हुआ है। मॉड आर की वैल्यू आर होगी और आर का आर स्क्वायर से गुणा होकर क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये सारी चीजें कुलाम बने वेक्टर रूप था, यहाँ तक खत्म हुआ। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आ है 1/4π इसकी वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁹। वैल्यू आप याद रखिएगा, एग्जाम में भी आपके आने की संभावना है बहुत ज्यादा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय भी डायरेक्ट वैल्यू इसकी यूज की जाती है, तो याद रहे। साथ साथ इसकी यूनिट भाग रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आगे एप्सिलॉन नॉट की वैद्युशीलता कहते हैं, इसे निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। इसका जो मान होता है 8.85 10⁻²। इसको भी आप याद रखिए, काफी टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा रहता है कि चारों में से एप्सिलॉन नॉट का मान है, और टिक मार देंगे, आपका याद हो जाएगी चीजें। और मात्रक इसका कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m-2 मतलब मीटर -2। उसके बाद इसकी बीमा m-1 L-3 T4A2, ये क्या होती है इसकी बीमा होती है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं कूलम से रिलेटेड, और उसको देखते हैं कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे से। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को। ये एक प्रश्न हमने लिया है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल को बहुत ही आराम से करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग डाटा देखेंगे, हमारे पास डाटा दिया क्या गया है, उसके बाद हम लोग फार्मूला लाएंगे, उसके बाद हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻7 कूलम तथा 3×10⁻7 कूलम के आवेश हैं, तो उनके बीच कितना बल है। क्वेश्चन हमने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते हमें चीज बात पता चली कि इनकी दूरी कितने सेंटीमीटर 30, तो आर की वैल्यू हमारी हो गई 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पहले से पता होगी। नहीं पता है तो आप जानिए, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे कह रहा है दो छोटे आवेशित गोले, एक ये गोला एक ये गोला, इनके बीच की दूरी कितनी थी 30 सेंटीमीटर, और इस पर आवेश कितना लग रहा है 2×10⁻7, मतलब पहला चार्ज हो गया 2×10⁻7 Q1 हो गया हमारा, दूसरा Q2 हो गया हमारा 3 × 10⁻7 कूलम। याद रखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, ये भी अपने अपने क्वेश्चन ही है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है बल निकालना है, F की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको देख रहा है 2 पॉइंट्स चार्ज आपके पास है, एक रेडियस आपके पास है, इनके बीच की दूरी दी गई है, तो पता है आपको इनके ऊपर कौन सा बल लगता है कूलम बल लगता है। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमने कहा था आप लोग याद रखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है पता चाहिए आपको 9 × 10⁹ होती है, ठीक है ना। आगे Q1 की वैल्यू आपके पास 2 × 10⁻7 दी हुई है, और ये आपके पास दी 3 × 10⁻7 दी है। नीचे आपकी दूरी दे रखी है 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आपके पास दूरी का स्क्वायर होता है फार्मूले, तो दूरी आपकी 30 × 10⁻² इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या आप ये करिए कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है आप उसको पहले एक साथ करिए। जैसे 9 दिया है ये हमने लिख लिया, 2 दिया है ये हमने लिख लिया, और 3 इसको क्या किया हमने एक तरफ लिख लिया। अब पावर की बात करते हैं, कितनी है पहले 10⁹ है, फिर आपकी 10⁻⁷, फिर आपकी 10⁻⁷। इससे क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कठिनाई कम होती है, ठीक है ना। तो अगर आप पहले न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी उनको आप अलग कर दे, पावर्स को आप अलग कर दे, कुछ आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। आगे देखिए स्क्वायर लगा है तो 30 × 30 2 टाइम्स हो जाएगा, और पावर का कभी स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाती है 2 × 2 = 4। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर कर देता भी 4 होता है, लेकिन आगे आप याद रखिएगा कि पावर कभी स्क्वायर में होता, पावर का हमेशा पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 2 =
4 हो गया। ठीक है ना, नहीं सोचिए यहाँ की इसका स्क्वायर भी 4 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं 3 2 या 6 लिख देते हैं। आगे देखिए f इक्वल 3 1 जा 3 10 आ गया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 कैरी आया 15 हो गया। ठीक है ना, आगे देखिए जरा सा, ये भी कर सकता है 3 3 जा 9 3 5 जा 15। आगे देखते जरा सा, ऊपर कितना बच्चा 3, नीचे 10 5 जा 50, इधर देखिए 10 की पावर 9 -7। एक बार फिर से इसको हम लोग लिखते हैं -7। अब देखिए -4 है, पावर ऊपर जाती है क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। आगे देखिए 3/50 हम लिखेंगे इसको, 10 की पावर 9 -7 -7 माइनस का 14 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 -14 हो गया। f इक्वल 3 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 50। आगे देखिए 3 को 50 से भाग करिए यदि फटाक से, कैसे होगा, 3 को 50 से हम लोग भाग करेंगे, हमारा ये 50 भागे 3 दशमलव लगा 0 हो गया हमारा, एक 0 और बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा, 5 छक्का 30 कट गया। f इक्वल टू 0.06 10 की पावर -1, दो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी आपकी, 6 इंटू 10 की पावर -1 -2 आ गया आंसर आपका 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, जो कि कैसे सॉल्व करना आपको हमने बता दिया है। आप पहले से क्वेश्चन को क्या करेंगे, केयरफुली पढ़िए, आप उससे डाटा निकालिए, फॉर्मूले में क्वेश्चन को लाइए, और आप इस तरह ऑप्शन को ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसके आगे हम लोग नया डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आ सके और आपके भी अच्छे नंबर आए। बेसिकली होता यह है कि बच्चे वीडियोस देख लेते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते, तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। आप वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।